वेलकम टू राजस्थान करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज है 26 मार्च 2024 और आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिनमें हमारे प्रश्न होने वाले हैं जिन पर हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न, जल जीवन मिशन के तहत केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जो रैंकिंग जारी की गई है राजस्थान में, उसके 48 जिले शामिल कर लिए गए हैं। दोस्तों, पहली ऐसी रिपोर्ट है जो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जारी की गई, जिसमें 48 जिलों की रिपोर्ट जारी की गई। इनमें 2 जिले कौन से शामिल नहीं है वो भी हम चर्चा करेंगे। प्रदेश का 5वां बहुउद्देशीय ग्रामीण हाट बाजार ठीकरिया सीकर में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवारों की जो खर्च सीमा है वो कितनी कर दी गई है बढ़ाकर, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, जल जीवन मिशन के तहत केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा राजस्थान में जिलों की परफॉर्मेंस के आधार पर रैंकिंग तैयार की गई। इसमें कौन सा जिला टॉप रहा? राजस्थान में ये जो पहली बार 48 यानी कि 50 जिलों के आधार पर 48 जिलों की रैंकिंग जारी की गई है। ये जो रैंकिंग है इसमें टॉप पर कौन सा जिला रहा है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा डीडवाना कुचामन। ऑप्शन यहाँ पे ए सही उत्तर है। उसके बाद है गंगानगर, सलूम्बर और ये बाकी जिले जो कि हम आगे नेक्स्ट डिटेल में देखते हैं। हर घर पेयजल पहुंचाने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जल जीवन मिशन JJM के तहत पहली बार राजस्थान में जिलों की परफॉर्मेंस के आधार पर रैंकिंग जारी की गई। और ये जो रैंकिंग पहली बार है वो भी 48 यानी कि 50 जिलों के आधार पर 48 जिलों की रैंकिंग जारी की गई। फिलहाल राजस्थान के 48 जिलों की रैंकिंग बनाई, जिसमें जोधपुर और जयपुर शहरी क्षेत्र है उनको शामिल नहीं किया गया है। टॉप 11 में जो जिलों को पिछले एक माह की रिपोर्ट स्कीम के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में शामिल किए गए जिले हैं, जिनमें से यहाँ पे जो 3 फोकस एरिया में 14 गोल्स यानी कि 14 टारगेट तय किए गए हैं। अब इसके बारे में और भी जानकारी देखते हैं, जहां पर जल जीवन मिशन के तहत टॉप 11 की रैंकिंग में 48 में से 11 जिले शामिल किए गए हैं। और टॉप रैंकिंग वाले जिले में सबसे पहले डीडवाना को 100 में से 75.95 अंक और खैरतल तिजारा जो कि दूसरे नंबर पर है 70.47 अंक मिले हैं। दोनों जिले टॉप परफॉर्मर है यानी कि ए श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा श्रीगंगानगर, सलूम्बर, शाहपुरा, चित्तौड़गढ़, नीम का थाना, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, कोटा और उदयपुर बी श्रेणी में शामिल किए। इन जिलों को बी श्रेणी में, ए श्रेणी में कुचामन, डीडवाना और खैरतल तिजारा। 13 जिलों में कामकाज की औसत श्रेणी का है यानी कि 13 जिले, और 24 जिलों की परफॉर्मेंस सबसे खराब है जिनको डी श्रेणी में रखा गया। इनको डी श्रेणी में, सबसे खराब रैंकिंग वालों को डी श्रेणी में रखा गया। वर्ष 2019 में लॉन्च की गई मिशन वर्ष 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन FHTC के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिदिन जो 55 लीटर पानी की आपूर्ति की परिकल्पना करता है। इस घरेलू पेयजल योजना 2019 में हर घर नल योजना शुरू की गई। जल जीवन मिशन का उद्देश्य जल को आंदोलन के रूप में विकसित करना, ताकि लोगों की प्राथमिकता को बनाया जा सके। और जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये मिशन जो है हर घर जल मिशन JJAM। दोस्तों, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में फंड शेयरिंग पैटर्न है। हिमालय और उत्तरी पूर्वी राज्यों के लिए 90 और 10 का है, 90% केंद्र का है। और यहाँ पे बात करें राज्यों की तो 10% और अन्य राज्यों के लिए 50-50 यानी कि आधा हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेशों के मामलों में 100% योगदान केंद्र का होता है। केंद्र शासित प्रदेशों में 100% यहाँ पे योगदान केंद्र का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का 5वां बहुउद्देशीय ग्रामीण हाट बाजार ठीकरिया सीकर में किसके द्वारा तैयार किया जा रहा है? तो ये नाबार्ड के द्वारा तैयार किया जा रहा है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों, प्रदेश का 5वां बहुउद्देशीय ग्रामीण हाट बाजार कहाँ पे है? ठीकरिया सीकर में, जो कि नाबार्ड के द्वारा यहाँ पे तैयार किया जा रहा है, नाबार्ड की सहायता से। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवारों की खर्च सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? दोस्तों, लोकसभा चुनाव है
इनमें जो खर्च सीमा कितनी है। अब बात करूं विधानसभा की, दोस्तों विधानसभा में खर्च सीमा कितनी थी, विधानसभा में जो है यहाँ पे उम्मीदवारों की जो है खर्च सीमा कितनी थी, तो दोस्तों वहाँ पे कितनी थी, 40 लाख रुपए, 40 लाख रुपए थी जो है यहाँ पे विधानसभा में। अब लोकसभा में इसकी सीमा है वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, इसकी जो सीमा तय कर दी गई है खर्च सीमा, तो यहाँ पे 95 लाख कर दी, कितनी, 95 लाख, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की खर्च सीमा है 95 लाख और विधानसभा चुनाव 2023 हुए अभी उसमें 40 लाख रुपए खर्च सीमा थी। नेक्स्ट है 24वें डेप राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप में राजस्थान का कौन सा पदक जीता। राजस्थान ने, डेप का मतलब जो दोस्तों मूक बधिर, यानी कि जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनको मूक बधिर की श्रेणी में राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप में राजस्थान से कौन सा पदक जीता है दोस्तों, ये आपको बताना है। राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर कांस्य पदक हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे शतरंज चैंपियनशिप में 24वें में दोस्तों, यहाँ पे 24वें डेप शतरंज चैंपियनशिप में राजस्थान ने है कांस्य पदक जीता है, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और 22वीं कुलपति चल वैजंती खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों, ये जो है कहाँ किया गया दोस्तों, 22वीं खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन मोहनलाल सुखाड़िया विवि उदयपुर और महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा और स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में कहाँ पे किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में सही ऑप्शन डी है, जहाँ पे यहाँ पे कुलपति 22वीं कुलपति चल वैजंती खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अब इसकी जानकारी देखते हैं। 22वीं खेल कुलपति चल वैजंती खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में किया गया और ओवरऑल चैंपियन है इसमें कृषि अनुसंधान केंद्र बीकानेर रहा था, इसमें जो है यहाँ पे 22वीं कुल चल वैजंती खेलकूद प्रतियोगिता में। तो दोस्तों आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।